बहुत सारे बच्चे के पेरेंट ऐसे जो हम लोगों ने ढूंढा है सर्वे में और देखा है कि उनके गार्जियन डायरेक्ट बोलते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि जो बच्चे डिसेबल हैं, जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग भी क्रॉलिंग करके जीत रहे हैं। भाई मैं खुद पर्सन हूँ, डिसेबिलिटी हूँ, मेरे हाथ में खुद पोलियो है, तो जिसको दर्द होता है वो वही उसका एहसास जानता है, इसीलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। नहीं, फंडिंग के लिए बहुत कोशिश किया है और अभी भी रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम जगह हमको ये बोला जाता है कि आप गार्डन रिच से हैं, तो गार्डन रिच नेग्लेक्टेड एरिया है। तो हमारे रिहेबिलिटेशन का यही मेन टारगेटेड है कि इन बच्चों को इस काबिल बना देना कि वो अपना काम सब कुछ खुद से कर पाए, माँ बाप ना भी रहें तो अपना अर्निंग करके कुछ अपना पेट पाल सके, रोड पे भीख ना मांगना पड़े उनको। हम लोग देखिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए सिर्फ पर डे 12 रुपये चार्ज करते हैं। और आप अमूमन अगर जाके देखेंगे एक फिजियोथेरेपी के लिए मैंने आधा घंटा का या 10 मिनट का फिजियोथेरेपी के लिए कम से कम 500 से 1000 रुपया लगता है, लेकिन यहाँ पे लोग 12 रुपया नहीं देना चाहते हैं। और वो 12 रुपया जो पेरेंट नहीं आ रहे हैं वो अपने गुटखा, सिगरेट या खैनी, शराब, ये सब में 100 रुपया से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, लेकिन 12 रुपया अपने बच्चे के लिए खर्चा नहीं कर पाते। बच्चा उनका है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये 12 रुपया हम अपने बच्चे के पीछे लगाए ताकि हमारा बच्चा कल होकर खड़ा हो पाए और अपना हर कुछ कर पाए। आजकल लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो दूसरों के बारे में सोचें, लेकिन वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए भरपूर मदद का जरिया बनते हैं। और ये कोई और नहीं, गार्डन रीच इंस्टीट्यूट फॉर द रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर हैं, जो डिसेबल बच्चों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। यही नहीं, उनके लिए अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे वो बच्चे खुद को अलग ना समझें। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिन 61 नंबर अलिफ नगर पार्क, गार्डन रीच नियर CSC मेन गेट के पास स्थित गार्डन रीच इंस्टीट्यूट फॉर द रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया गया, जहां बढ़ते कदम के थीम पर स्पोर्ट्स भी कराया गया, जहां बच्चे कई स्पोर्ट्स में हिस्सा लेकर एंजॉय किया और जीता। इस दौरान बच्चों को मेडल और मोमेंटो से भी सम्मानित किया गया। सेंटर के कर्ता धर्ता नाजिम खान ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं खुद एक डिसेबल हूं, इसलिए मुझे इन बच्चों का दर्द पता है। हमारे पास सभी बच्चों का रिपोर्ट है जो शायद कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं रखता है। हम उन बच्चों का पूरा डिटेल्स इंडिविजुअल फाइल में रखते हैं। इसके अलावा बाहरी फंड पर जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मटिया बुरुज में ही बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी से कोई मदद नहीं मिली है। कुछ लोगों को छोड़कर कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता और यही कारण है कि हमें 12 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बच्चों के गार्जियन से ही लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग आगे आएं। जब वे लोग आगे आएंगे तो शायद हमारे क्षेत्र में कोई भी बच्चा डिसेबल नहीं रहेगा। बता दें कि फ़िलहाल इस सेंटर में 200 से ज़्यादा बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान सब ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए बेसिकली ये प्रोग्राम कोई करता नहीं है, खासकर इन बच्चों के लिए नहीं कोई करता है। स्पोर्ट्स आप लोग शायद मेरे हिसाब से आप लगता है कि पहले बार आप लोगों ने भी देखा है, तो कलकत्ता में होता ही नहीं है। दूसरी नंबर गार्डन रिच इस एरिया में एक भी मैंने डिसेबल बच्चों का रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है सिवाय हमारा। और हम लोगों ने जो सर्वे किया था लास्ट मंथ, एक वार्ड में 470 प्लस बच्चे मिले हैं। टोटल 9 वार्ड है यहाँ पे, तो एक वार्ड अगर हम लोग मैंने जोड़ा तो 470 हैं, तो अगर इस हिसाब से जोड़ते तो 3600 कुछ बच्चे मिलेंगे हमारे इस वार्ड में, लेकिन रिहेबिलिटेशन सेंटर एक ही है। तो मेन मकसद क्या है कि ये स्पोर्ट्स कराना और बच्चों को डांस कराना, ताकि दूसरे पेरेंट, दूसरे लोग भी देखें और अवेयर हों कि ये बच्चे भी कर सकते हैं। क्यों, बहुत सारे बच्चे के पेरेंट ऐसे जो हम लोगों ने ढूंढा है सर्वे में और देखा है कि उनके गार्जियन डायरेक्ट बोलते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि जो बच्चे डिसेबल हैं, जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग भी क्रॉलिंग करके जीत रहे हैं। तो क्या होता है कि पेरेंट का भी हौसला आता है कि हाँ हमारा बच्चा भी कर सकता है, और बच्चे के अंदर भी उम्मीद जगती है कि नहीं हम भी दूसरे बच्चे के साथ कर सकते हैं, दूसरे बच्चे की तरह कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि सारे पेरेंट जो बच्चे अभी तक नहीं आ रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, रिहेबिलिटेशन लें और अपने बच्चों को फिजियोथेरेपी कराएं और स्पेशल एजुकेशन कराएं। अभी टोटल 221 बच्चे हैं हमारे पास, लेकिन चूँकि अभी हमारे पास लिमिटेशन है, फंडिंग नहीं है, रिसोर्स कम है, जिसकी वजह से हम बच्चे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं। और जब हमारा फंडिंग होगा तब भी हम आगे बच्चे भी बढ़ा पाएंगे, क्योंकि 3600 बच्चे कम नहीं है एक पूरे गार्डन रिच एरिया में। तो उसके लिए जाहिर सी बात से रिसोर्स चाहिए, और अभी हमारे पास टोटल 13 ही स्टाफ हैं। जब हमारे पास स्टाफ बढ़ेंगे, ज़्यादा होंगे, तब जाहिर सी बात हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सर्विस दे पाएंगे। टोटल 13, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, ये लोग हैं। प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक हैं जो आर्टिफिशियल लिम्ब भी बनाते हैं। मकसद ये है कि एक छत के नीचे बच्चों को सारा रिहेबिलिटेशन मिले,
क्योंकि गार्डन रिच एरिया ऐसा है जहाँ से मैंने सोर्स ऑफ इनकम उनका लो है। लोग कमानी छीलते 1,000 कमानी छीलते तब जाकर उनको 1,000 रुपये मिलता है, मैंने 25 रुपये मिलता है। तो 1,000 पीस छीलते हैं तब जाकर उनको 25 रुपये मिलता है। तो इनको NIH जाना और या दूसरे जगह जाना क्या होता है कि टफ पड़ जाता है, एक दिन का भाड़ा ही पड़ जाता है 300 रुपया। स्टेट से कुछ मिलता है? नहीं, स्टेट से अभी हम लोगों को अभी कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। जस्ट एक है हमारे मुदर सर, वो हमारा रनिंग कॉस्ट कुछ कर सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बलराम चीनी मिल है वो सपोर्ट कर रहे हैं, बस वहीं से कुछ मिल रहा है। डिफ़िकल्टी देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट जो फंड रेज करने के लिए होना चाहिए सारा कुछ है। जैसे हमारा 12A, ATG, FCRA सब कुछ है। 3 साल का मैंने जब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तब से हमारा ऑडिट भी है। लेकिन CSR के पास हम लोगों का लिंकेज नहीं है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो एक बेसिकली लिंक खोजती हैं कि दूसरे के थ्रू अगर जाते हैं, जो हम लोगों को जानते हैं उनके थ्रू जाएंगे तो हमें मिलेगा। तो और हम ये सोचते हैं कि हम अपने काम, हम किसी का मैंने रिसोर्स नहीं लेंगे, हम अपने काम के जरिए ही एक दिन वो हमारे पास आएंगे हमें सपोर्ट करने के। भाई मैं खुद पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, मेरे हाथ में खुद पोलियो है, तो जिसको दर्द होता है वही उसका एहसास जानता है, इसीलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। रोटरी क्लब के मेंबर्स और प्रेसिडेंट से बोले हैं कि ये स्पोर्ट्स खासकर रोटरी क्लब के सपोर्ट से हुआ है, तो हम कोशिश मैंने रिक्वेस्ट करें कि इसी तरह हमें सपोर्ट करें। रोटरी क्लब ने अभी हम लोगों को कंप्यूटर भी ये किया है बच्चों को, इन बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग सिखाने के लिए। इसी तरह से सपोर्ट करें ताकि इन बच्चों को और हम इससे ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाए। आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, और भी कुछ मैंने हट के किया जा सके। अगर हमारे पास सपोर्ट मिलेगा तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नहीं, फंडिंग के लिए बहुत कोशिश किया है और अभी भी रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम जगह हमको ये बोला जाता है कि आप गार्डन रिच से हैं, तो गार्डन रिच नेगलेक्टेड एरिया है, तो बहुत लोग इसके वजह से डिनाई करते हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ को मैंने डिजेबल पे कोई फोकस नहीं करता। इनको ये लगता है, बहुत सारे लोग हमको ये बोले कि इनके लिए करके क्या फ़ायदा, ये फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बेटर है कि स्किल ट्रेनिंग पे कीजिए, बेटर है एजुकेशन पे कीजिए, तो फिर इनका क्या होगा अगर हम इनको सपोर्ट करते हैं। आप जैसे आप लोगों ने रिया को देखा, जब हम लोगों ने काम, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था तो बच्ची सो के थी, आज वो बच्ची डांस कर रही है, तो हम उनके साथ करेंगे तो जाहिर सी बात कुछ उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। आज वो डांस कर रही है, चल फिर पा रही है, आज उसके मम्मी पापा हैं तो देख पा रहे हैं, कल नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा। तो हमारा रिहेबिलिटेशन का यही मेन टारगेटेड है कि इन बच्चों को इस काबिल बना देना कि वो अपना काम सब कुछ खुद से कर पाए। माँ बाप ना भी रहें तो अपना अर्निंग करके कुछ अपना पेट पाल सके, रोड पे भीख ना मांगना पड़े। कॉर्पोरेट सेक्टर हो या हमारे खासकर गार्डन रिच के जो बच्चे अभी जो नहीं आ रहे हैं, जो डिसेबल हैं नहीं आ रहे हैं, वो उनको हम लोग देखिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए सिर्फ पर डे 12 रुपये चार्ज करते हैं। और आप अमूमन अगर जाके देखेंगे एक फिजियोथेरेपी के लिए मैंने आधा घंटा का या 10 मिनट का फिजियोथेरेपी के लिए कम से कम 500 से 1000 रुपया लगता है, लेकिन यहाँ पे लोग 12 रुपया नहीं देना चाहते हैं। और वो 12 रुपया जो पेरेंट नहीं आ रहे हैं वो अपने गुटखा, सिगरेट या खैनी, शराब, ये सब में 100 रुपया से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, लेकिन 12 रुपया अपने बच्चे के लिए खर्चा नहीं कर पाते हैं। बच्चा उनका है, उनको ये सोचना चाहिए कि ये 12 रुपये हम अपने बच्चे के पीछे लगाए ताकि हमारा बच्चा कल होकर खड़ा हो पाए और अपना हर कुछ कर पाए। सेलिब्रेट कर रहे हैं गार्डन रिच रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ रोटरी क्लब ऑफ कैलकाटा सेंटिनरी। तो नज़ीम भाई हम लोगों के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। हम लोग जब से हम लोग का 3 साल का क्लब है शुरू से, और नज़ीम भाई हमारा 8cc है सो रोटरी की तरफ से। मैं आपको ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और काम करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और हम लोगों ने, जैसे आप लोगों ने सुना, जो कंप्यूटर सेंटर खुले हैं यहाँ पे, इन लोगों को चाहते हैं जे ये लोग भी जॉब मेन स्ट्रीम में आए, जो डिसेबिलिटी के कारण कभी कभी वो लोग चैलेंज फेस करते हैं, बट आज के दिन में ये चैलेंज नहीं है। वो लोग चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। दिन बदल हो चुका है पूरी तरह। और हम लोग जैसे जुड़े हुए हैं, हम अपील करना चाहते हैं आप लोगों के ज़रिए, जो और भी कंपनी और भी इन्वेस्टर जो लोग हैं वो अगर आए यहाँ पे, देखे नज़ीम भाई कैसे काम कर रहा है और हमारे साथ जुड़े यहाँ पे नोबेल कॉज में। और बेस्ट पार्ट है ये, पहले जो इन लोगों के जो आर्टिफिशियल लिम्ब है वो पहले ख़रीदा जाता था, बाहर से ख़रीद के दिया जाता है, तो नज़ीम भाई ने एक इनिशिएटिव लिया, ये यहीं पे बन रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देख सकते हैं सब लोग, एक बार अगर आप लोग देखें इनको, तो लोग अगर आना चाहे, जुड़ना चाहे, नज़ीम भाई से ज़रूर कांटेक्ट करें। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। नजीम भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है वो काबिल तारीफ़ है, और मेरे तरफ से जितना भी इनको रिसोर्स या फंड वगैरह का जो इनकी स्कार्सिटीज़ है या जो रिक्वायरमेंट है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इनके रिसोर्सेस इनको चाहिए, उनकी जो भी फैसिलिटी चाहिए, वो किस तरह से इन तक पहुँचाया जाए, उसके ऊपर मैं वर्क करूँगा।
बाकी इनका काम काफ़ी अच्छा है और इनको इस काम को ये आगे बढ़ाएं, यही मेरी इच्छा है, प्रार्थना है इनसे। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो वर्ल्ड डे सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, आई थिंक गॉड, अल्लाह, जो भी हम बोलेंगे, सो आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। मैं बोलूँगी बच्चे हमारे हैं तो पालना, ज़िम्मेदारी लेना भी पड़ना हम लोगों को लेना है, तो इसीलिए बच्चों को तो ट्रेनिंग देना है, सो पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग लेना है। सो नज़ीम भाई जो काम कर रहे हैं, हम बोलूँगी पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। उनको समझना है कैसे घर में भी ट्रेनिंग चलना चाहिए हर वक्त। 2 मिनट ऐड करता हूँ मैं। हाँ, जो हमारे पेरेंट आते हैं ना, हम पेरेंट को बच्चों के साथ रखते हैं और उनका एक एक गोल सेट करते हैं। तो गोल सेटिंग में हम पेरेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं कि ये काम हम करेंगे और आप ये काम करेंगे। साल भर में जब हम लोग गोल रिव्यू करते हैं तो हम लोग दोनों आदमी साथ बैठते हैं कि आपका कहाँ कमी रहा, हमारा कहाँ कमी रहा और क्यों कमी रहा। तो ये चीज़ को हम लोग दोनों पेरेंट और ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर हम लोग सेट करते हैं। ठीक है। और हम लोग पेरेंट को ट्रेनिंग देते हैं और ख़ासकर उनको एक नोटबुक दिया हुआ है कि आप घर पे जो हम लोग मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं, आप अपने घर पे अपना टर्म में लिख के रखिएगा और हम लोग को पर डे ला के दिखाइएगा कि और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरी नंबर एक चीज़ और हम लोग करते हैं कि सिर्फ कॉपी देख के हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, कभी क्या मैक्सिमम टाइम कि आप कराइए, हम लोग बैठ के देख रहे हैं। तो पेरेंट जब कराते हैं, जो नहीं कराते हैं तो उनको साफ समझ में आ जाता है कि नहीं कराते हैं, लेकिन जो कराते हैं उनका मैंने बॉडी लैंग्वेज और उनका करने का तरीका से हमको पता चल जाता है कि नहीं ये लोग रेगुलर करा रहे हैं। और जो रेगुलर कराते हैं उनका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा है, आप लोग भी देख रहे हैं। एकदम सही। तो पेरेंट के बाद अब जब बोल रहे हैं, सो ओनली मम्मी को नहीं ट्रेनिंग लेना है, पापा को भी ट्रेनिंग लेना है। सो आप बोल रहे थे ना, वो लोग गुटखा सिगरेट सो कहीं भी जाके वो टाइम वेस्ट करते हैं, उनको भी देखना चाहिए दर्द कैसा होता है। मम्मी लोग जब गोद में लेते हैं, जब पेट में पाल पोस सब कुछ करते हैं ना, तो पापा लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं मम्मी के कारण ही ये सब हुआ, इतना डिसेबिलिटी चाइल्ड वगैरह हुआ। सो इसीलिए आज से नज़ीम भाई के साथ उनको पहला जो कन्वर्सेशन था उसके साथ एक आइटम मैं ऐड करना चाहूँगी। आप लोग बोथ पेरेंट्स को इनवाइट कीजिए एंड बोथ पेरेंट्स को अलग अलग से टास्क दीजिए, सो देन विल हैव मोर इम्प्रूवमेंट। एंड रिसोर्स के बारे में तो संजय सर ने भी बात की है। फ्रॉम माई एंड इवन आई विल ट्राई टू कनेक्ट सम ऑफ द रिसोर्सेज, सो फंडिंग के बारे में थोड़ा आगे बढ़ सके। ठीक है, थैंक यू।